Hello friends, welcome back again in our YouTube channel UPSC NCERT द वे ऑफ सक्सेस। साथियों, आज इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC 2020 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके सिलेबस, टोटल पोस्ट, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है तथा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए अनअकैडमी लेकर के आया है आपके लिए फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस। इन लाइव क्लासेस का आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। ये क्लासेस जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं। इस क्लास में आपको गवर्नेंस में एथिक्स का क्या रोल रहता है इस पर डिस्कस करेंगी मिसेज रूपा डी मुडगिल मैम, जो कि एक IPS ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफिसर, होम डिपार्टमेंट कर्नाटका की ऑफिसर हैं। यह आपको UPSC सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम की आवश्यकताओं के अनुसार गाइड करेंगी कि किस प्रकार से जो है गवर्नेंस में एथिक्स का रोल रहता है। यह क्लास जो है 28 नवंबर को शाम 5 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होने वाली है। इन लाइव क्लास में इनरोल होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है। इस सेशन में आपको IPS ऑफिसर मिसेज रूपा डी मुडगिल एंड टॉप एजुकेटर मिसेज दीपिका रेड्डी मैघम मैम जो हैं आपको एथिक्स केस स्टडी के बारे में डिस्कस करने वाली हैं, जो कि UPSC CSC मेंस 2020 के एस्पिरेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। यह क्लासेस जो है 28 नवंबर को शाम 5 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होने वाली हैं। इन फ्री लाइव क्लासेस का फ़ायदा उठाने के लिए तथा प्लस एक्सपीरियंस को फ्री में अनलॉक करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, देन उसमें साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आप जो है अपना गोल UPSC CSC सिलेक्ट करें। अपना गोल सिलेक्ट करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जो है इन क्लासेज में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और साथ ही यूज करें हमारा कोड UNYT10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो साथियों, राज्य सेवा परीक्षा 2020 में जो प्रारंभिक परीक्षा की तिथि है वो 14 फरवरी 2021 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रहने वाली है, जो कि हर वर्ष रहती भी है। वहीं पर सेकंड पेपर यानी CSET के पेपर की जो टाइमिंग है वो 3 बजे से 5 बजे तक रहने वाली है। वहीं पर अगर मुख्य परीक्षा की तिथि की बात की जाए तो यह 18, 19, 20, 21 जून 2021 को होने वाली है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 14 दिसंबर 2020 12 बजे से, ठीक है, 14 दिसंबर 2020 को 12 बजे से दिनांक 12/1/2021 को रात्रि 12 बजे तक जो है आप जो है इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं विभिन्न पोस्ट के लिए जो है टोटल जो है 143 पोस्ट निकाली गई हैं। यहाँ पर उप जिला अध्यक्ष की जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर है साथियों 30 पोस्ट। ठीक है। टोटल जो पोस्ट रहने वाली हैं वो 30 हैं, जहाँ पर अनारक्षित के लिए 12। आप सभी जो है कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं। जहाँ पर यह स्तर जो है 12 की जो है जॉब है, जहाँ पर आपको जो है 56,100 रुपये का वेतन मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और सभी की सैलरी भी देख सकते हैं यहाँ पर दी हुई है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो यहाँ पर जो है आपको जो है उपाधि डिग्री होनी चाहिए केवल, ठीक है, अथवा उसके समकक्ष अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको इतने परसेंटेज से डिग्री पास होनी चाहिए। बस आपके पास सिर्फ और सिर्फ किसी जो है अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालय में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि डिग्री होनी चाहिए। यानी कि जो है आपके पास डिग्री हो, बस आप इसमें एलिजिबिलिटी
के द्वारा जो है आप फार्म भर सकते हैं। आप इसमें फार्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। साथियों अब बात करते हैं आयु गणना की। तो साथियों यहाँ पर जो है सभी पोस्ट के लिए अलग अलग आयु सीमा रखी गई है। अगर मिनिमम आयु की बात की जाए तो 21 ईयर से जो है ऊपर के स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तथा साथियों यहाँ पर जो है आयु सीमा में किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, कोई भी आप क्राइटेरिया लगा लीजिए, चाहे एससी कोटा लगा लीजिए, चाहे एसटी कोटा लगा लीजिए, फिर भी जो है किसी भी स्थिति में जो है आयु आपकी जो है 45 से वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो है 4 पोस्ट के लिए कुछ शारीरिक मापदंड भी रखे गए हैं। फर्स्ट पोस्ट है उप अधीक्षक पुलिस, जिला अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी। नेक्स्ट है आबकारी उप निरीक्षक। साथ ही सहायक जेल निरीक्षक के लिए जो है यहाँ पर ये क्राइटेरिया रखा गया है, जहाँ पर जो है सीना, ठीक है, पुरुष महिला की ऊंचाई, ठीक है, और फुलाने पर सीना कितना चाहिए, न्यूनतम अंतर। तो इस प्रकार से जो है कुछ शारीरिक मापदंड भी इन पदों के लिए रखे गए हैं। यहाँ पर अगर ऑनलाइन आवेदन की फ़ीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपये फ़ीस रखी गई है। वहीं पर ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो है 300 रुपये फ़ीस रखी गई है। यहाँ पर जो CGPSC 2020 में जो पदों की श्रेणी है साथियों, वो सभी जो है द्वितीय श्रेणी के पद होते हैं। यहाँ पर अधिकांशतः पद कितने कौन सी श्रेणी के होते हैं? द्वितीय श्रेणी के, और कुछ पद जो हैं साथियों तृतीय श्रेणी के भी होते हैं। ठीक है, आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं उल्लिखित है, यहाँ पर जो है ये साथी देखिए आप जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो कुछ पद हैं वो तृतीय श्रेणी के तथा कुछ पद यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के भी हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। साथियों अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले होता है प्री, ठीक है, फिर इसके बाद होता है मेंस, और मेंस के बाद होता है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के बाद आपका होता है मेडिकल टेस्ट। ठीक है, मेडिकल टेस्ट के बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको नियुक्त कर लिया जाता है। तो ये 5 स्टेप्स में जो है आपको यहाँ पर जो है 5 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, तब जाके आपको यहाँ पर आपका चयन होता है। तो सबसे पहले बात करें प्री में, तो प्री में यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक होता है पेपर फर्स्ट और दूसरा होता है पेपर सेकंड पेपर को हम क्वालिफाइंग नेचर से देखते हैं। ये सिर्फ यहाँ पर आपको 33% अंक लाने होते हैं और आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, ये जो पेपर होता है इसको हम CSET का पेपर भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रिलिमिनरी टेस्ट, यहाँ पर जो है 2 घंटे का समय आपको मिलता है। यहाँ पर जो टोटल प्रश्न होते हैं वो 100 होते हैं। वहीं पर आपको 200 अंक इन 100 प्रश्नों के लिए मिलते हैं, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके जो है 1/3 यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी जाती है। ठीक है, यही जो है सेम जो है द्वितीय जो है प्रश्न पत्र में होता है, जो कि योग्यता परीक्षा होती है, यानी CSET की परीक्षा होती है। यहाँ पर 100 प्रश्न होते हैं, 200 अंक के 2 घंटे का समय होता है, और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की होती है। आपको जो है न्यूनतम जो है इन पेपरों में जो है 33% अंक लाने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, वहीं पर आरक्षित वर्ग के एवं विकलांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो होता है इस प्रकार से। सबसे पहले होता है आपका भाषा का प्रश्न पत्र, फर्स्ट होता है, जो कि भाषा से रिलेटेड होता है। जैसे कि आप इंग्लिश भाषा को चूज कर सकते हैं, आप हिंदी भाषा को चूज कर सकते हैं, साथ ही आप छत्तीसगढ़ी भाषा को भी चूज कर सकते हैं। तो साथियों ये जो पेपर होता है टोटल 3 घंटे का होता है, और यहाँ पर आपको कुल 200 अंक दिए जाते हैं। यह जो पेपर होते हैं सभी डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं। ठीक है, सेकंड पेपर जो होता है आपका वो होता है निबंध से रिलेटेड। ठीक है, 3 घंटे का समय मिलता है, 200 टोटल अंक आपको दिए जाते हैं इसके लिए। यहाँ पर आपको कुल 4 जो है निबंध लिखने होते हैं 2 खंडों से, कुल 2 खंडों से जो है आपको 4 निबंध लिखने होते हैं। ठीक है, टोटल 4 निबंध लिखने होते हैं, जिसके लिए आपको 200 अंक दिए जाते हैं। अभी इसके हम डिटेल सिलेबस को भी देखेंगे। तो साथियों यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट पहले देख लेते हैं, थर्ड पेपर है जो भी 3 घंटे 200 अंक। ठीक है, सभी में जो है 3 घंटे
200 अंक का टाइम। यहाँ पर जो है टोटल 7 पेपर होते हैं, टोटल 7 जो है पेपर होते हैं। उसके बाद 8वां चरण जो हमारा होता है वो होता है हमारा इंटरव्यू, और टोटल मार्क्स इस प्रकार से हमारे बनते हैं जाकर 1550। ठीक है, 1550 मार्क्स पर ही जो है हमारा सिलेक्शन होता है। ठीक है, प्री के मार्क्स जो है सिलेक्शन में जो है ऐड नहीं किए जाते, लेकिन जो है उनका रोल रहता है आपको मेंस तक पहुंचाने में। ठीक है, अब देखते हैं साथियों इसका डिटेल सिलेबस। तो यहाँ पर हम पहले बात करने वाले हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम की, जहाँ पर जो फर्स्ट पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, यहाँ पर जो है आपसे 8 टॉपिक यानी कि इतिहास, भौतिक और आर्थिक भूगोल, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, समसामयिक घटनाएं एवं खेल एवं पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से आपसे 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चंस जो हैं साथियों यहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं, यानी छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो है टोटल 8 टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है CSET का पेपर, जो कि प्रश्न पत्र सेकेंड होता है प्री एग्जाम का। यहाँ पर आपसे संचार कौशल, ठीक है, तार्किक यानी कि रीजनिंग से संबंधित, निर्णय निर्माण, समस्या निवारण से संबंधित, इस प्रकार से जो है आपसे यहाँ पर भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हम आते हैं मेंस एग्ज़ाम पर। तो मेंस एग्ज़ाम में जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जो कि सामान्य हिंदी अगर आपने चूज किया है, ठीक है, या जनरल इंग्लिश चूज किया है, तो आपसे यहाँ पर अगर हिंदी चूज किया है तब आपसे भाषा बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अर्थवेद, समास विग्रह, कुछ इस प्रकार से टॉपिकों का पूछा जाता है। आप इनको डिटेल में देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश में जो है आपसे कंप्रीहेंशन, ठीक है, रीअरेंजमेंट, ठीक है, स्पेलिंग्स, वोकैबुलरी आदि टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ी भाषा में भी आप देख सकते हैं यही सब टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न पत्र सेकंड, जहाँ पर आपसे निबंध पूछा जाता है। ठीक है, तो आप पर आपसे जो है फर्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर, फिर जो है दूसरा जो निबंध होता है वो छत्तीसगढ़ी राज्य स्तर के मुद्दों पर जो है पूछा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है इन जो है सभी टॉपिक्स को, ये है प्रश्न पत्र थर्ड, और ये जो है पेपर नंबर सामान्य अध्ययन का फर्स्ट है मेंस में। ठीक है, तो इन सबके सिलेबस जो है आप डिटेल सिलेबस जो है इससे देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आपको जो है सरकारी रिजल्ट तथा इसकी CGPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसका जो है पूर्ण सिलेबस जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही यदि इसमें भी कुछ छूट गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।